Praise the Lord. हालेलुया। Nice to see you. आप सभी को देखकर अच्छा लग रहा है। You know, we become happy to see the children of God प्रभु के लोगों को देखकर हमें बहुत खुशी होती है, because we are the family. क्योंकि हम एक परिवार हैं। Remember, we are a family. हमेशा याद रखना कि हम सभी एक परिवार हैं। Amen. आमीन। You may speak different languages, हो सकता है हम अलग अलग भाषाएं बोलते हो, but we are the family. पर हम एक परिवार हैं। Let's pray. आइए प्रार्थना Father, we करें। thank you that you are our Father. पिता धन्यवाद कि आप हमारे पिता Those who हैं, have believed in Jesus, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है we have the Spirit of God in us, और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, by which we address God as our Father. और इस आत्मा के मदद से ही हम परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं। Since we all have one Father, क्योंकि हम सभी का एक ही पिता है, He is our Father वो हमारा पिता in है heaven. स्वर्ग में जो So है, we are the family. इसलिए हम एक परिवार हैं। Thank you, Father, धन्यवाद for पिता this wonderful wisdom इस सुंदर बुद्धि के लिए, to call us as your family, जहाँ पे आपने हमें अपना परिवार कहा your है, own children. अपने बच्चे कहा है। Thank you, God, धन्यवाद पिता, though being the creator, भले ही आप निर्माण करता हैं, you gave us the privilege and honor to call you Father. आपने हमें वो सौभाग्य दिया है कि हम आपको पिता कहकर पुकारें। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you, Lord Jesus, धन्यवाद प्रभु who यीशु, made it possible ये बातें आपने मुमकिन की, इसलिए धन्यवाद that we become the child of God. कि हम परमेश्वर की संतान बन जाएं। Because of you, we have hope. और आप ही की वजह से आज हमारे जीवन में आशा Otherwise, है। there was no hope. नहीं तो हमारे पास कोई आशा नहीं थी। But every time we look to you, पर हर बार जब हम आपकी ओर देखते हैं, we are strengthened in hope. हमें आशा में बल मिलता है, We are strengthened in our life और हमारे जीवन में हमें ताकत मिलती है। because you said, I will never leave you nor forsake you. क्योंकि आपने कहा कि मैं न तुम्हें कभी छोड़ूंगा न कभी तुम्हारा त्याग And you are करूंगा। not a man to tell lies. और पिता, आप कोई इंसान नहीं कि आप झूठ बोले। So that gives us the confidence. तो यही बात हमें आत्मविश्वास देती Thank है। you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र You are our आत्मा। teacher आप हमारे शिक्षक हैं, and we accept your teaching for us. और आपने जो हमारे लिए शिक्षा रखी है हम उसे स्वीकारते We हैं, open our life to you और आपके लिए अपने जीवन को खोलते that you हैं, teach us all things. ताकि आप हमें सभी बातें I सिखाएं। thank you for Amen. all those who have come today जो भी आज यहाँ पर हाजिर हैं सभी के लिए धन्यवाद। to hear thy word. जो आपका वचन सुनने के लिए They आए have come हैं, with faith. वो विश्वास रख कर आए हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Yeah, kindly be seated. आप सब बैठ सकते हैं। Today I'm going to speak to you about the master key to your blessings. और आज आपके आशीर्वादों की जो मुख्य चाबी है उसके बारे में आज मैं आपको सिखाऊंगा। I'm going to speak to you about a key, एक चाबी के बारे में आज आपको or बताने वाला rather, हूँ, I would like to call it a master key या उसे ऐसा कहना चाहूंगा कि हर आशीर्वाद की जो एक ही चाबी है, that opens every blessings in your life. जो आपके जीवन के हर आशीर्वाद को खोल सकती है। Amen. Amen. There is a key from God. ऐसी चाबी है जो परमेश्वर ने दी है। You know, these earthly things teach us heavenly ये things. धरती की बातें हमें स्वर्गीय बातें सिखाती हैं। If we had not come on this earth, अगर हम इस धरती पर नहीं आए होते we would not know heavenly things. तो हमें स्वर्गीय बातें समझ में नहीं If आती। God would have told you the key अगर परमेश्वर आपको कहता कि एक चाबी है and you have never used the key, और आपने कभी चाबी का इस्तेमाल ही you will नहीं not किया know होगा, heavenly key. तो आपको पता ही नहीं होगा कि स्वर्गीय चाबी क्या So है। praise God that we have come on this earth, तो प्रभु की स्तुति हो कि हम इस धरती पर आए हैं and through this earthly ways we learn heavenly things. और धरती की बहुत सारी बातों से हम स्वर्गीय बातें सीखते हैं। We all know how valuable the key is. हम सभी को पता है कि चाबी कितनी अनमोल चीज You है। can open the door of your house आप अपने घर का दरवाजा खोल सकते or हैं open any lock या कोई भी ताला खोल सकते हैं, if you have the key. अगर आपके पास चाबी है तो ही। You know, many times it may have happened to you that you came home and you forgot the key. और बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप घर तो आते हैं पर चाबी भूल जाते हैं। अरे चाबी भूल गया यार. You cannot do anything आप फिर कुछ नहीं कर सकते because you don't have the key. क्योंकि आपके पास चाबी नहीं है। So key plays a very important role. तो चाबी का एक अहम भूमिका निभाता है। I have a key that unlocks the door of my car. और मेरे पास एक चाबी है जो मेरे कार के दरवाजे को खोलती है। I may say I'm going to unlock the door, और मैं कह सकता हूँ कि मैं उस दरवाजे को खोलूंगा, but really it wouldn't be me unlocking it.
पर असलियत में मैं नहीं हूँ जो इस दरवाजे को खोलता हूँ, It's the key that unlocks the door. पर मेरे हाथ में जो चाबी है वो चाबी उस ताले को या उस दरवाजे को खोलती है। I am simply using the key. मैं सिर्फ उस चाबी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। Amen. Amen. If I don't have the key, अगर मेरे पास चाबी ना हो I cannot use it. तो मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। Amen. Amen. So though I use it, तो भले ही मैं उस चाबी का इस्तेमाल करता but it हूँ, is the key that unlocks the door. पर दरवाजा खोलने का काम चाबी करती है। I may put the key in the ignition to start the car, और मैं इग्निशन में चाबी घुसाऊंगा कि मैं कार शुरू करूं, but the key starts the car. पर जो कार शुरू होती है वो चाबी की वजह से ही होती I है। simply insert the key मैं सिर्फ उस चाबी को अंदर डालता and हूँ turn it on. और मैं उसे ऑन करता हूँ। Generally speaking, और आमतौर से अगर कहना all चाहूँ the तो power in the car's engine and everything that the car is based on, how it works. और कार में जो भी इंजन है, बाकी के यंत्र हैं, वो चाबी के अनुसार ही चलता है। If the ignition is not put on by the key, it won't work. अगर चाबी से हम इग्निशन चालू नहीं करते हैं तो कार भी नहीं What is the चलेगी। use of having that big car तो इतनी बड़ी कार होने का क्या फायदा, with all the engine and mechanisms जिसमें सारे इंजन हैं, सारे यंत्र हैं, without the key? पर चाबी ही आपके पास ना हो तो? So first you need to have the key, तो सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास चाबी हो, and second you need to use it to open it. और दूसरा आपको खोलने के लिए उस चाबी का इस्तेमाल करते आना चाहिए। Both are important. दोनों ही बातें जरूरी हैं। It's not enough having the key, चाबी हाथ में होना काफी नहीं but you है, need to use it. पर उस चाबी का हमें इस्तेमाल You भी need to करना है। believe that when I use it, it will operate. और आपको विश्वास करना चाहिए कि अगर इस चाबी का मैं इस्तेमाल करूंगा तो दरवाजा खुलेगा। Amen. Amen. So let's go further now. तो आइए अब आगे बढ़ें। Now, according to the Bible, तो बाइबल के the अनुसार name of Jesus is the key यीशु का नाम ही वो चाबी है that will open up any door of heaven. जो स्वर्ग का कोई भी दरवाजा खोल सकता है। Amen. Amen. This is the spiritual key in the spiritual realm. ये आत्मिक चाबी है जो आत्मिक जगत में काम आती है। As we have the natural key जैसे हमारे पास ये नैसर्गिक to चाबी open up है natural doors, ताकि हम इस दुनिया के कोई दरवाजे खोल there is सकें, also a spiritual तो key एक आत्मिक चाबी भी है that opens out spiritual doors. जो आत्मिक दरवाजों को खोलती है। Amen. Amen. Many don't know about this key, और बहुत से लोग इस चाबी के बारे में नहीं and जानते even हैं, some know it, they don't use और it. कुछ लोग हैं जिन्हें इस चाबी के बारे में पता है पर वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। So we must see about this key. तो हमें इस चाबी के बारे में सीखना चाहिए। So without this spiritual key, we will not go anywhere in life, तो इस आत्मिक चाबी के बगैर हम जीवन में कहीं पर भी नहीं जा पाएंगे, because that is the key that unlocks all the doors and windows and storehouses of heaven. क्योंकि ये ऐसी मुख्य चाबी है जो स्वर्ग के दरवाजे, स्वर्ग की खिड़कियां हमारे लिए खोल सकता है। All the blessings are there in the heavenlies. और बाइबल कहती है कि सारे जो आशीर्वाद है वो आकाश में Jesus है। has prepared everything. यीशु ने सभी बातों को तैयार रखा In है। Ephesians 1:3, इफिसियों की किताब 1:3 it's में in लिखा the है, spiritual realm, और ये सारी बातें आत्मिक जगत में हैं, but there is a key, पर एक चाबी है, and that is the key is the name of Jesus. और वो जो चाबी है वो है यीशु का नाम। Amen. Amen. It unlocks power from above. और ये ऐसी चाबी है जो ऊपर के सामर्थ को हमारे लिए खोल देती So है। this key is the name of Jesus. तो ये जो चाबी है वो यीशु का नाम है। Amen. Amen. Jesus is the Savior. यीशु ही उद्धार He is करता the है, healer. वही आरोग्य He is दाता the है, deliverer. वही छुटकारा He is देने the वाला है, redeemer. वही हमें छुटकारा He is देने the वाला Lord. है, वही प्रभु है Who stands between us Amen. and our Father. जो हमारे और हमारे पिता के बीच में ठहरता है। And He Himself has given us this key, that is His name, और उसने खुद हमें ये चाबी सौंप दी है जो उसका नाम है, that opens up all blessings. और ये ऐसी चाबी है जो सारे आशीर्वादों को खोलती है। Amen. Amen. So God sent Jesus तो परमेश्वर ने यीशु को as भेजा the key एक चाबी के to तौर open पे, up every blessing ताकि हर आशीर्वाद को हम खोल in your सकें life. आपके जीवन पर। Even what the devil has closed, ऐसी बातें जो शैतान ने बंद कर दी हैं he cannot. वो बंद नहीं कर सकता है, He is pretending वो सिर्फ दिखावा He is करता है, lying. वो झूठ बोल रहा because he है doesn't have the key. क्योंकि उसके पास तो चाबी है I'm ही going to show नहीं। you that. मैं आपको ये बात दिखाऊंगा। That's why you must know the truth. इसके लिए सच्चाई When know the जानना truth, जरूरी है। You can live in freedom. जब आपको सच्चाई पता लगेगी तो आप आजादी में जी You know, many पाएंगे। things that we hear is of the lie of the devil. बहुत सी बातें जो हम सुनते हैं वो शैतान का झूठ है। Any thoughts that comes, बहुत से विचार जो हमारे मन में we आते must हैं check from the word of God. हमें
परखना चाहिए प्रभु के वचन and से, accept it if it is from the word, और अगर प्रभु के वचन से है तो ही and स्वीकारिए, resist it if it is not from the word. अगर वो विचार प्रभु के वचन से नहीं है तो उसका सामना So God कीजिए। sent Jesus as the key तो परमेश्वर ने यीशु को चाबी के तौर पे भेजा, that you can open up any and every blessing in your life. ताकि इस चाबी के मदद से आप अपने जीवन पर हर आशीर्वाद के दरवाजे को खोल सके। Amen. Amen. Revelation 1:18 says, प्रकाशित वाक्य 1:18 में लिखा है, I am he that lives. और मैं वो हूँ जो जीवित है। This means he was dead. और इसका मतलब कि वो पहले मरा हुआ He था, died वो मरा for our sin. हमारे पापों के But he लिए, rose up. पर फिर वो जी उठा। He's the only one who rose up. वही एक है जो मर के जी उठा है। Amen. Amen. And was dead, but behold, I am alive मैं मरा हुआ था पर देखो अब मैं जिंदा हूँ, forevermore. हमेशा के लिए जिंदा Never हूँ, again to die. और कभी मैं फिर मरने का No one नहीं। can touch him. कोई उसे छू नहीं He सकता, allowed him to be touched because of our sin. और मौत ने उसे छुआ हमारे पाप के वजह से, Because he came to die, क्योंकि वो आया ही मरने के to be लिए, judged for our sin. ताकि हमारे पापों का न्याय उस पर उतरे। Otherwise, no one can even touch him. नहीं तो यीशु को कोई छू भी Okay. नहीं सकता, I am alive forevermore. और मैं हमेशा के लिए सदा के लिए जिंदा हूँ, And I have the keys of hell and of death. और नर्क और मृत्यु की चाबी मेरे पास है। Amen. Amen. Jesus as the key यीशु के पास चाबी है, of hell and of death. नर्क और मृत्यु की चाबी। In his death and resurrection, उसके मृत्यु और पुनरुत्थान में he obtained the key उसने वो चाबी हासिल की to our spiritual authority. जो हमारे आत्मिक अधिकार से जुड़ी हुई You know, है। when man sinned, जब इंसान ने पाप किया due to sin, Satan got the key. तो पाप के वजह से शैतान को वो चाबी To मिल run the गई, show. ताकि वो इस पूरे संसार को चलाए। Because of sin, he could take anyone to hell and lock them. और पाप के वजह से आज वो किसी को भी नर्क ले जाकर उन्हें बंद कर सकता है, He could take anyone into sickness and lock वो them. किसी को भी बीमारी में ले जाकर बंद कर सकता He can है, put any curse and lock them. किसी भी श्राप में उन्हें डालकर बंद कर सकता They है, could never come out. और वो वहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। Amen. Amen. Those who don't have the key cannot come out. और जिनके पास चाबी नहीं है वो बाहर नहीं निकल सकते। So the devil had the key. तो शैतान के पास चाबी थी, But Jesus rose up, पर यीशु जी उठे, defeated Satan. शैतान को हरा दिया। Now I don't want to tell the entire story there because many may not understand. और पूरी कहानी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत से लोगों को समझ You know, में नहीं many आएगा, times in the verses, I skip some words और बहुत सी बार वचन में ऐसे शब्द लिखे गए हैं जो मैं नहीं बताता हूँ, because it is for the mature. क्योंकि ये बातें समझदार So, लोगों के some लिए people हैं। may say, "Arey, pastor ने ये word छोड़ा, pastor word." I am sensible, I know, because Holy Spirit has taught me that. मैं अक्लमंद हूँ, मुझे पता है मैं क्यों वो शब्द नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है। Because the immature will not understand. क्योंकि जो बचकाने हैं, नए लोग हैं, उन्हें समझ And में नहीं unless it आएगा, will create confusion. और बेवजह वो उलझन में पड़ When they जाएंगे। grow up, जब वो आगे बढ़ेंगे God will प्रभु teach में, them. तो प्रभु उन्हें सिखाएंगे। amen. Amen. So I am careful that way. तो इस मामले में बहुत ही सावधानी So बरतता that हूँ। let no one say that pastor has skipped this word or तो skipped that word. कोई ऐसा मत कहिए कि पास्टर ने इस वचन का ये शब्द नहीं बोला या वो शब्द नहीं I बोला। always do that because Holy Spirit told me to do that. मैं हमेशा जानबूझ के ये करता हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा कहा है। Because unless the devil will cause confusion. नहीं तो बेवजह शैतान नए लोगों के मन में उलझन खड़ी करेगा। That is the reason. Many don't know this. यही वजन है, वजह है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। So now Jesus is saying, I am the authorized one. और यीशु कहता है मैं हूँ जो जी उठा हूँ, He has authority. उसके पास अधिकार The है, name is the key. और जो नाम है उसका वो And चाबी Jesus है, has got the keys of death. और यीशु के पास मृत्यु की चाबी Now, है। this is not talking about the physical death. और ये शारीरिक मृत्यु के बारे में It नहीं is कहा talking गया about है, spiritual death. पर ये आत्मिक मृत्यु के बारे And में लिखा गया है। anyway, death is just a separation. कोई भी मृत्यु हो, मृत्यु का मतलब तो अलगाव है। In the whole Bible, पूरी बाइबल में wherever the word death is जहाँ पे भी there, मृत्यु शब्द लिखा it गया is just है, a separation. तो उसका मतलब है कि अलग होना, Either it is physical separation or spiritual separation. या तो आप शरीर में अलग होते हैं या तो आप आत्मिक तौर से अलग हो Like जाते physical हैं। death is a separation of our spirit soul from our body. जैसे शरीर में मरने का मतलब है जहाँ पे हमारा आत्मा प्राण शरीर से अलग हो जाता है। Spiritual death is separation of our spirit soul from heaven और आत्मिक मौत का मतलब है कि हमारा आत्मा प्राण स्वर्ग से अलग हो जाता है into hell forever. और हम हमेशा के लिए नर्क में कैद हो जाते हैं। That's also called eternal death. उसे सनातन काल की मृत्यु भी कहा जाता है। That means we are going to
be living. इसका मतलब है कि हम जिंदा रहेंगे। Everyone who is born on this earth is born forever. हर कोई जिसने इस धरती पर जन्म लिया है वो हमेशा के लिए जन्म लेता है। Amen. You must know this. आपको ये बात जाननी When a चाहिए। child is born, जब एक बच्चे का that जन्म होता child is है born forever. तो वो बच्चा हमेशा के लिए जन्म ले लेता That है। means in death, which is a separation from the body, either that person goes to heaven or hell forever. इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जब शरीर में मरता है तो फिर वो हमेशा के लिए या स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। So Jesus has got the keys. तो यीशु के पास वो चाबियां हैं। Now the devil cannot hold anyone. और अब शैतान किसी को भी अपने कब्जे में नहीं रख And सकता। because he has the keys, और क्योंकि यीशु के पास चाबी Satan, है, who is the author of sin, तो शैतान जिसने पाप को उत्पन्न किया can't take a sinner to hell if he or she has believed in Jesus. अगर उस व्यक्ति ने यीशु पर विश्वास किया है तो उस पापी को शैतान नरक में नहीं ले जा सकता है। Amen. Amen. Because he doesn't have the key. क्योंकि अब शैतान के पास चाबी नहीं है Jesus is the key और यीशु के पास वो चाबी to है heaven, eternal life. और यीशु ही वो चाबी है जिससे हम स्वर्ग जा सकते हैं, सनातन काल के जीवन में जा सकते हैं। Amen. Amen. The greatest defeat of Satan is that key is taken away from him. शैतान की सबसे बड़ी हार यही थी जहाँ पे उसके हाथों से चाबी छीनी गई। As long as you believe in Jesus, जब तक आप यीशु पर विश्वास रखते हैं he can do nothing. वो कुछ भी नहीं कर Remember सकता। this. ये हमेशा याद रखना। और जिस पल आप विश्वास नहीं You करते land in हैं the prison आप कैद में आ जाते of हैं, hell. नर्क के कैद में। So never stop believing. तो कभी भी विश्वास करना बंद मत कीजिए। You cannot say no. I will never do that. You और cannot आप say. नहीं कह सकते हैं कि मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा। Slowly the devil keeps on working, और धीरे धीरे शैतान काम करता है, trying to rob your faith, धीरे धीरे आपके विश्वास को चुराता है, making you bitter. आपके मन में Angry, कड़वाहट लाता है, गुस्सा लाता hate, है, hurt. नफरत लाता है, These are ठेस kind of पहुंचाता negative है। emotions. ये सारी नकारात्मक So भावनाएं that हैं, a time comes, he may even influence you to reject God. ताकि धीरे धीरे ऐसा समय आएगा जहाँ पे आप प्रभु को भी नहीं स्वीकारेंगे। Some have done that. कुछ लोगों ने ऐसा किया है, So that's why I'm saying. इसलिए मैं आपसे ये So- बातें कह रहा हूँ। So keep on growing in the Lord. तो प्रभु में लगातार बढ़ते रहिए। So the one who holds the key as authority. तो जिसके हाथों में चाबी है उसके हाथ में अधिकार If I have है। the key अगर मेरे पास चाबी in my है, possession मेरे हाथ में चाबी है, that can unlock every door, suppose if I have the master key of this Pimpri church and Pune church, मान लीजिए कि पिंपरी चर्च और पूना चर्च की मुख्य चाबी मेरे पास I have the है, master key मेरे पास वो मुख्य that चाबी can है open up every door in my Pimpri church and Pune और church, वो एक ही चाबी जो पिंपरी और पूना चर्च के हर एक दरवाजे को खोल सकती है and I have the authority to use it. और मेरे पास वो अधिकार है कि उस चाबी का इस्तेमाल करूं, So I can open up every door. तो मैं हर दरवाजे को खोल सकता हूं। But my authority even extends beyond that. पर मेरा जो अधिकार है उसके परे है। I not only have the authority मेरे पास सिर्फ अधिकार ही नहीं है to open up any door, कि मैं कोई भी दरवाजा खोलूं, but I have also authority पर मेरे पास उतना भी अधिकार है to give to someone else कि वो चाबी मैं किसी और के हाथ में दूं to use it. ताकि वो चाबी का इस्तेमाल कर सके। Amen. Amen. I have authority मेरे पास अधिकार to है open up everything, कि मैं खुद उस दरवाजे I को also खोल have सकता हूँ, authority पर मेरे पास ये भी अधिकार है to say which person I should give the key कि मैं सोचूं कि किस व्यक्ति को मैं ये चाबी दे सकता हूँ so that you can open it too. ताकि वो व्यक्ति भी दरवाजा खोल सके। Amen. Amen. That means I have the key to open. I also can delegate authority to others to open. इसका मतलब है कि मेरे पास दरवाजे की चाबी भी है और मेरा पास इतना हक भी है कि मैं किसी और को चाबी दूं कि वो We दरवाजा know खोल that Jesus has सके। all the power and authority, और हमें पता है कि यीशु के हाथ में सारा सामर्थ और अधिकार है। but what did Jesus do पर यीशु ने क्या when he किया? conquered the enemy, the devil? जब हमारे शत्रु शैतान पर यीशु ने जय पाई तो क्या किया? He gave his children the key. तो यीशु ने अपने बच्चों को वो चाबी दे दी। Amen. Amen. He gave this key to his children. और ये चाबी यीशु ने अपने बच्चों को दे दी। Who are his children? उसके बच्चे कौन हैं? Those who believed in the name of Jesus जिन्होंने यीशु के नाम पर ईमान लाया है and received Jesus in their heart, और यीशु को अपने मन में स्वीकार किया है and because of their believing, Holy Spirit came into them, और उन्हीं के विश्वास रखने से पवित्र आत्मा उनके अंदर आया है and they are called the children of God. और उन लोगों को परमेश्वर की So संतान कहा जाता Jesus है। not only has the authority, तो यीशु के पास सिर्फ अधिकार ही नहीं है but also delegated authority to his children. पर उसने अपने अधिकार को अपने बच्चों के हाथों में सौंप दिया है। ये लो, ये जो अधिकार है मेरे बच्चे को दे रहा हूं मैं, ये लो तुम भी इस्तेमाल कर सकता है। Amen. Amen. Get this very clear. और ये अच्छे से समझ लीजिए, His authority ये यीशु का अधिकार that है can open up all the blessings. जो हर आशीर्वाद के दरवाजों को खोल सकता He है। didn't keep to himself. उसने वो अधिकार अपने तक ही सीमित नहीं He रखा, gives it
to his children. वही अधिकार यीशु अपने बच्चों को भी That देता is to the है, church, that is to you and me. जो कलीसिया है, जिसका मतलब आप और मैं। And what is that key? और वो चाबी क्या The है? key is the name, वो चाबी है नाम, Jesus. यीशु का नाम। Amen. Amen. Just before he ascended into heaven और स्वर्ग में उठा लिए जाने से पहले, to be seated at the right hand of our Father, ताकि पिता के दाहिने हाथ वो विराजमान हो Jesus जाए, said यीशु ने in कहा Matthew 28:18, मत्ती 28:18 में, all authority, सारा अधिकार, all power सारा is सामर्थ given to me वो मुझे दिया गया in है। heaven and earth. ऐसा अधिकार जो आकाश का है और इस धरती Not का some, है, but all थोड़ा नहीं पर पूरा अधिकार, is given to me. वो अधिकार मुझे दिया गया But है। what did he do? पर यीशु ने क्या He किया? immediately gave that authority, his name, to his children. और तुरंत वो अधिकार, अपना नाम यीशु ने अपने चेलों को, अपने बच्चों को दे दिया। So he said, इसलिए यीशु ने go कहा, therefore, taking this key. इसलिए ये चाबी लेकर जाओ, Go, take जाओ। my name, that is the key that opens up every blessing. मेरा नाम लेकर जाओ, जो ऐसी चाबी है जो हर आशीर्वाद के दरवाजे को खोल सकती And when you है। use the key, और जब तुम इस चाबी का इस्तेमाल these करोगे, signs shall follow. तो ये चिन्ह तुम्हारे साथ साथ Those who चलेंगे, believe. जो विश्वास करते हैं। Then he showed what happens when you use the key. और फिर यीशु ने बताया कि जब इस चाबी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या क्या होगा। Amen. Amen. So we have been given the key. तो हमें वो चाबी दी गई है। Now we are responsible to use it. तो इस चाबी के इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी हमारी And बनती this है। key operates in the three worlds. और ये जो चाबी है, ये 3 जगत में काम In कर the दिखाती है। heavenlies, जो आकाश का जगत Where है, Satan and demons are there, जहाँ पे शैतान और उसकी दुरात्माएं हैं, on the earth इस धरती पर and under the earth. और धरती के That नीचे, is all demons. जहाँ पे सारी दुरात्माएं हैं। So, in the three worlds, this name you can use. तो ये तीनों ही जगत में आप इस नाम का That also इस्तेमाल कर means सकते हैं। over angels, इसका मतलब है स्वर्गदूतों पे भी आप इस चाबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। the demons, जो दुरात्माएं हैं or any influence of the devil or people. या कोई भी शैतान का प्रभाव जो लोगों पर है, We are authorized to use that name. हमें अधिकार दिया गया है कि हम इस नाम Have का you इस्तेमाल used that करें। name? क्या आपने इस नाम का कभी इस्तेमाल किया बहुत है? लोगों ने वो नाम इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ जानकारी है, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है उसके ऊपर, whether it works or not. कि ये चाबी काम करती है या नहीं। Now hear this more because you will be blessed. आगे भी सुनिए, फिर आप In Mark आशीर्वादित 16:17-18, होंगे। और मरकुस 16, 17 और 18 में Jesus लिखा said, है, यीशु ने these are कहा, the signs that shall follow ऐसे चिन्ह हैं जो तुम्हारे साथ them रहेंगे, that have this key, the name. उन लोगों के साथ जिनके पास ये चाबी है जो कि मेरा नाम है। They shall cast out वो demons. दुरात्माओं को भगाएंगे। Amen. Amen. So you have that name. आपके पास वो You नाम have the है, key. आपके पास वो You चाबी don't है। tell God to do it. आप परमेश्वर को नहीं कहते You हैं कि वो do आपके it. लिए करे, आपको खुद करना है। You shall speak with new tongues. आप अन्य भाषा में बोलेंगे Now see, I'll skip that. They shall take up serpents और सांपों को उठाएंगे, वो बात मैं because अभी नहीं that is for कहूँगा, the mature. क्योंकि वो सयाने लोगों के I know लिए there are है। some Christians who are not even grown mature. और कुछ मसीह लोग हैं जो इतने साल में भी So it समझदार is not नहीं even हुए for हैं। them. तो ये इनके लिए नहीं है। Yeah. And then even the next one, if they drink deadly things, these things I just skip it. और जो दूसरा लिखा गया कि हानिकारक चीज भी अगर पिएंगे तो कुछ नहीं होगा, ये बात That I अभी नहीं can teach the कहूँगा। mature people. और ये समझदार लोगों को मैं सिखा सकता Okay. हूँ। They shall lay hands on the sick वो बीमारों पर अपना हाथ रखेंगे and they shall recover. और वो ठीक हो जाएंगे। See, that's the key that has been given to all of us. और ये चाबी हम सभी को दी गई है। Amen. Amen. सिर्फ पास्टर लोगों को नहीं है, मैन ऑफ गॉड लोगों को नहीं है. It is for everyone. और ये चाबी सभी को दी गई है। Know this well. ये बात अच्छे से समझ We have लीजिए। authority in His name. और यीशु के नाम में हमें अधिकार What मिला are we है। commanded to do in this name? और इस नाम को लेकर आप किसे आज्ञा दे रहे Cast हैं? out demons. आप दुरात्माओं को आज्ञा दे सकते You don't हैं। allow them. आप उन्हें अनुमति You मत will not दीजिए operate in my life. कि तुम मेरे जीवन में काम You will नहीं not करोगे, operate in my family. तुम मेरे परिवार में काम नहीं In करोगे, my home. मेरे घर में काम In नहीं the करोगे, city. यीशु के नाम In में the city. इस शहर में काम नहीं State and करोगे, nation. और पूरे राष्ट्र में या In पूरे Jesus' देश में name. काम नहीं करोगे यीशु के नाम में। Amen. Amen. You know why your authority doesn't work so और क्यों well? आपका अधिकार अच्छे से काम नहीं Holy करता Spirit है? told me because many of my children are not using it. और पवित्र आत्मा ने कहा क्योंकि बहुत से लोग इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं They are कर not रहे using हैं, it. आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, That's why it's not growing. इसीलिए ये अधिकार बढ़ता नहीं है। So, to cast out devils, heal the sick, and receive what are the promises that God made for us. तो दुरात्माओं को भगाने के लिए या बीमारों को चंगा करने के लिए या जो भी आशीर्वाद अगर हमें पाने हैं उसके लिए
The power to do these things is in the authority, that is in the name, which is the key. ये सारे काम करने का जो अधिकार और सामर्थ्य है उस चाबी में है जो है यीशु का नाम। Amen. Amen. At the name of Jesus, और यीशु के the नाम demons में tremble. दुरात्माएं थरथराती हैं। Everyone bows to this name. और हर व्यक्ति इस नाम के आगे झुकता Even the है। angels recognize and reverence this name. और स्वर्गदूत भी इस नाम को पहचानते हैं और इस नाम को मान देते हैं। And even demons और tremble. दुरात्माएं भी इस नाम पर थरथराती Because हैं। Philippians 2 says, क्योंकि फिलिपियों की किताब 2 में लिखा Jesus है was given a name that is above every कि name. यीशु को ऐसा नाम दिया गया जो हर नाम से ऊपर है। इधर कौन सा भी नाम हो, even sickness is a name. बीमारी भी एक नाम है, Jesus' name is above that. पर उस नाम से भी ऊंचा यीशु का Because he नाम defeated है। sickness. क्योंकि उसने बीमारी को हरा दिया। Let it be any name. कोई भी नाम क्यों There ना is no हो, name above him. ऐसा कोई नाम नहीं है जो यीशु के नाम से ऊंचा है। That's what God is saying. और यही परमेश्वर कहता है Jesus is given a name, कि यीशु को एक that नाम is दिया above गया every है name. जो हर नाम and से at ऊंचा that है name every knee should bow. और उसी नाम के आगे हर घुटना टिकेगा। Let's read another verse. आइए और एक वचन पढ़ें। Matthew 28, मत्ती 28 18 to 20. और 18 से 20। Jesus came and spoke to them. और यीशु ने आकर उनसे बातें All की power कि पूरा is सामर्थ given unto me मुझे दिया गया है in heaven and the earth. स्वर्ग और पृथ्वी का। Go therefore इसलिए जाओ and teach all the people. और सभी लोगों को सिखाओ। And lo, I am with you till the end of this age. और देखो इस युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। Amen. Amen. I am with you. मैं तुम्हारे साथ I हूँ। am with you मैं तुम्हारे साथ हूँ forever. हमेशा के लिए। So rejoice. तो इसलिए खुश रहिए, Be happy. खुश रहिए, आनंद You में know, God रहिए। wants to see you happy. परमेश्वर आपको खुश देखना चाहता है Hello. It is for our good. और ये हमारे अच्छे के लिए है। We know what fear can do, anxiety can do. अगर आपको पता लगे कि चिंता फिक्र करने से या डरने से क्या होता है, Anxiety is what causes heart attacks. और चिंता की वजह से लोगों को हार्ट अटैक आता है। Amen. Amen. Christians, so many times I'm teaching you this. इतनी बार मैं आपको सिखा रहा हूँ। The worst is anxiety. और चिंता करना बहुत बुरी चीज है, It's not a good thing. ये अच्छी बात नहीं है। Worries, चिंता करना, fear डरना, is not a good ये thing. अच्छी बातें नहीं है। People are dying. लोग इसी की वजह से मर रहे हैं। Even the Bible said, बाइबल भी in the ये last कहती है days these things will happen. कि अंतिम दिनों में ऐसे ही There'll be so बातें much होंगी, fear. इतना डर होगा People falling away in fear. कि लोग डर के मारे Okay. मर जाएंगे, गिर जाएंगे। You know, we are used to. I gave this message, I did in Pune or Pimpri, I don't remember. पुणे या पिंपरी की कली से भी Many मैंने are ये addicted संदेश to दिया this, है। so they love it. बहुत से लोगों को ना बुरी खबर सुनने की आदत पड़ गई है That's why we always want to know what is going to happen bad. और इसीलिए हम हमेशा सुनना चाहते हैं कि अब आगे और बुरा क्या होने वाला है। We go to some prophets. आप huh? किसी नबी के पास क्या होने जाते वाला हैं, कल मेरा जीवन में क्या होगा आगे? See, it's not good. They're not expecting good. अच्छी बातों की उम्मीद रखकर नहीं चाहते हैं, They want something to hear bad. कुछ बुरा सुनना चाहते हैं वो, They have become addicted. और उसकी आदत उन्हें लग गई है। Okay. So the Father God has lifted Jesus to the highest position of the universe. तो पिता परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड के ऊंचे स्तर पर यीशु Where को is रखा Jesus है। today? यीशु आज He कहाँ is seated है? at the right hand of our वो Father, हमारे पिता के दाहिने हाथ विराजमान है, far above every known authority. हर अधिकार के परे। And God the Father has conferred upon him the highest name in the universe. और हमारे पिता परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड का ऊंचा नाम यीशु को दिया है। Amen. And in Amen. that name is all authority, all power. और उसी के नाम में पूरा अधिकार और सामर्थ्य समाया हुआ है। Actually, the church is rich. और दरअसल जो कलीसिया है वो बहुत अमीर है, The church has been rich from the beginning. और शुरुआत से ही कलीसिया धनवान रही है। But many didn't get the revelation. पर बहुत से लोगों को इसका मतलब या इसका प्रकाश In नहीं fact, the समझ में आया immature है। Christians were influenced by the devil. इसके बजाय जो बचकाने मसीह थे, शैतान ने उन पर अपना They प्रभाव thought डाला। to be poverty means humility. उन्हें लगता था कि गरीब होना मतलब नम्रता है, By not expecting to be rich, जहाँ पे वो अमीर होने की बिल्कुल And उम्मीद नहीं रखते prosperous, हैं या तरक्की नहीं करने की they in सोचते fact हैं। accepted to suffer and be poor. इसके बजाय उन्होंने ये बात स्वीकार ली कि हम तकलीफ उठाएंगे और गरीब And they रहेंगे, thought that's a blessing. और उन्हें लगा कि ये आशीर्वाद है, That's humility. ये नम्रता है। That's not being humble. ये नम्र होना नहीं है, Actually, that's being ignorant. ये तो अनजान होना है। Remember this. ये याद रखिए। For years, the devil influenced the Christian negative way. और सालों से शैतान अपना नाकारती प्रभाव मसीहों पर डाल रहा है। It made them to see that poverty and suffering
gives glory to God. और वो ईसाइयों को बताता है कि जहाँ पे तुम दुख तकलीफ में हो, गरीबी में हो, तो ये बात प्रभु को महिमा देती है। We have a rich inheritance, the name of Jesus, which above every name. और यीशु का नाम जो बहुत ही अमीर विरासत हमारे लिए है, ऐसा नाम जो हर नाम That's से ऊंचा why है। in these last days the wealth of sinners is coming to the saints और- when they get this revelation. और इसीलिए अंतिम दिनों में जो पापियों का धन है वो संतों के पास आएगा जब उन्हें ये वचन का प्रकाश Amen. मिलेगा। Amen. इतना साल क्यों नहीं आया? क्योंकि हमको रेवलेशन नहीं था। डेविल पैसा उधर दे दिया, दारू का अड्डा खोल सकता है, हाँ, बर्बादी कर सकता है, सिगरेट पी सकता है, तंबाकू खा सकता है, सब बर्बादी कर सकता है वो पैसा से, मगर इधर अच्छा काम के लिए अलाउ नहीं करता। And we have accepted it. और हमने इस बात को स्वीकार लिया है This is wrong, that is wrong, that is wrong, that we throw everything to the devil. कि ये गलत है, वो भी गलत है, सारी बातें हम फेंक देते हैं। Everything on this earth is defiled, धरती की सारी बातें आज अशुद्ध हैं, but we can sanctify it. पर हम उसे शुद्धिकरण You में ला cannot say सकते marriage हैं। is also wrong, devil take the marriage. हम No. नहीं कह सकते शादी करना गलत है तो शैतान के हाथों You में दे sanctify दे। it. उस शादी को आप शुद्धिकरण में लाइए। Amen. Amen. Movies. पिक्चर All movies are देखना, not wrong. ये सारी बातें गलत नहीं The devil है। has influenced some movies. और शैतान ने अपना प्रभाव, अपना You संदेश उन sanctify पिक्चरों your में life. डाला You है। see what you want to see. पर आप अपने जीवन को शुद्ध रखिए, जो देखना है वही देखिए। Amen. Amen. Hello. Be wise. बुद्धिमान Then the बनिए। Bible be wise as a serpent. इसलिए बाइबल कहती है इसकी सर्प की तरह चालाक या बुद्धिमान बनो। Okay. You know, this is the truth I want to tell you. और ये सच्चाई आपको बताना Many चाहूँगा। have prayed, बहुत से लोगों ने प्रार्थना की है, cried, रोए हैं, and begged, गिड़गिड़ाया है, fasted, उपवास रखा है, using this name, इस नाम का इस्तेमाल करते हुए, but then use it with authority. पर अधिकार के साथ इस नाम का इस्तेमाल नहीं किया। यही सबसे बड़ा गलती हमने किया है। हमको क्या लगा, नाम यूज करने का, नाम प्रभु प्लीज प्लीज, प्रभु यीशु के नाम पे मैं रो रहा हूँ। प्रभु यीशु के नाम से क्यों रोने का तुम? प्रभु यीशु का नाम अधिकार का नाम है। Amen. It doesn't need weeping. आपको रोने की It जरूरत doesn't नहीं need है। crying. इस नाम को रोने It की doesn't जरूरत नहीं need है। begging. इस नाम को गिड़गिड़ाने की That जरूरत नहीं name है। alone is enough. और ये नाम ही काफी है, Because that name is authority name. क्योंकि ये जो नाम है वो अधिकार रखने वाला नाम है। No police officer will beg. और कोई पुलिस ऑफिसर भीख नहीं मांगता, He doesn't गिड़गिड़ाता add, नहीं है। he doesn't add, दया कर रुको ना, गाड़ी रुका प्लीज, ऐसा बोलता है क्या? नहीं, अधिकार मिलने के साथ कोई भी ऐसा नहीं बोलता है, सिवाय क्रिश्चियन लोगों का। We have used this name but in a wrong way. हमने इस नाम का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, Because we thought, अच्छा यीशु का नाम डालने का, अच्छा प्रभु मैं रो के बोला, प्रभु यीशु के नाम से मैं रो रहा हूँ। नहीं, that is wrong. फिर यूज मत करो प्रभु यीशु का नाम, सिर्फ रो के ले लो। Because वो मिक्स नहीं होता है अधिकार और begging. Did you understand this? क्या आपको समझ में आया है? Hello. We have used that authority name for begging, हमने इस pleading, crying. अधिकार रखने वाले नाम का इस्तेमाल रोने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए But इस्तेमाल किया है। seldom we have understood that name carries authority. पर कभी कभार हमें ये बात समझ में आई है कि इस नाम में अधिकार है। Amen. Amen. And let me tell you, in these days of greater glory, और ये जो महिमा वाले दिन है, there will be a mighty army of believers और विश्वासों की बहुत ही बड़ी सेना who होगी, will learn the secret of living this victorious name. जो जयवंत नाम का इस्तेमाल करके जयवंत जीवन जीना सीखेंगे। Amen. Amen. And then you will see the wealth of sinners coming. और फिर आप देखेंगे कि पापियों का धन आपके पास आएगा, The people of the world running to you. दुनिया के लोग आपके पास दौड़ते हुए आएंगे। Amen. Amen. Even if not all, but some will be doing it. सभी नहीं, पर कुछ हैं जो ऐसे कर दिखाएंगे, Some will be taken up to heaven और कुछ लोगों को स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। before that. The fact is that Satan is paralyzed. और इसके पहले आपको समझना होगा कि शैतान के पास अब कोई अधिकार नहीं है, He stripped of all his armor of protection और पूरा अधिकार, पूरे उसकी जो सुरक्षा थी वो सारी उससे छीन ली by गई the Lord है। Jesus Christ. प्रभु यीशु ने वो छीन लिया है। And the disease and sickness और बीमारी और रोग are servants of Jesus. वो यीशु के गुलाम हैं। Amen. Amen. They cannot stand before him. वो यीशु के सामने ठहर नहीं Remember सकते हैं, this. ये याद He has रखिए। defeated them. और यीशु ने उन्हें हरा दिया है, In his name they must depart. और यीशु के नाम में जरूरी है कि वो उससे दूर जाएं। वो अधिकार है, वो सर्वेंट है उन लोग। अगर उसका नाम, अगर अधिकार बोला सर्वेंट को, बैठेगा, उठेगा, जाएगा, ऐसा है। प्रभु यीशु का नाम से सिकनेस जाने मांगता है। Amen. So build up that kind of faith. तो उस तरीके का विश्वास बांधिए, Get to know the meaning of this name. और इस नाम के मतलब को समझिए। Many don't know the meaning, बहुत से लोगों को मतलब so नहीं they पता है, use it in a wrong way. इसलिए गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं।
In the Bible we see बाइबल में हम Jesus देखते हैं, entered in Capernaum और यीशु कफरनहूम में गए and there came a centurion और वहाँ पे एक सूबेदार आया pleading with Jesus, और यीशु से वो बोलने Lord, लगा, my servant lies at home sick, और यीशु से दुहाई देने लगा कि मेरा जो दास है घर में बीमार पड़ा है grievously tormented by the devil. और शैतान उसे बहुत ज्यादा सता रहा है। And Jesus says unto him, और यीशु ने उससे कहा I will come and heal him. कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। He didn't say I will come and try. No, I will come and heal him. यीशु ने नहीं कहा कि मैं आकर कोशिश करता हूँ ठीक करने की, यीशु ने कहा कि मैं आकर उसे चंगा The करूंगा। centurion answered and said, तो सूबेदार ने जवाब में Lord, कहा कि हे प्रभु, I am not worthy. मैं तो उस लायक नहीं See, he हूँ। recognized Jesus as a person in authority. और उसने पहचान लिया कि यीशु अधिकार रखने वाला व्यक्ति है। I'm not worthy that you, who's a person of authority, should come to my home. और उस सूबेदार ने कहा कि यीशु मैं इतने लायक नहीं हूँ कि तू अधिकार रखने वाला व्यक्ति मेरे घर में आए। No, wherever you are, जहाँ पे भी अब तू है from there you stand and tell. वहीं से तू बोल दे। Amen. See, Amen. that is what the authority is. और यही तो अधिकार है। He said, no, don't come to my और house. उसने कहा मेरे घर आने की जरूरत नहीं Authority है। person does not need to go there. अधिकार रखने वाले व्यक्ति को वहाँ पे जाने की You जरूरत just नहीं है। say the word of authority. आप जहाँ पर भी हैं वहाँ से ही अधिकार वाले शब्द बोल And दीजिए। my servant will be healed at और home. मेरा दास जो घर में बीमार पड़ा है वो ठीक हो जाएगा। Look at this. इस पर गौर कीजिए। That is what is authority. और यही अधिकार है। Amen. Amen. Wherever you are, जहाँ पर भी आप हैं use that name उस नाम का इस्तेमाल of कीजिए, Jesus. यीशु का नाम, and use it as authority. और अधिकार के लिए उस नाम का इस्तेमाल कीजिए। Not with begging and crying and pleading. रोने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए नहीं। Amen. Amen. It has all the power. इसमें पूरा सामर्थ्य है। Then this man says, the centurion says, और फिर उस सूबेदार ने कहा, I know this because I am a person of मैं authority. ये बात जानता हूँ क्योंकि मैं भी अधिकार रखने वाला I व्यक्ति know हूँ। what is authority. मैं जानता हूँ अधिकार का मतलब क्या है। I am a person of authority. मैं अधिकार रखने वाला व्यक्ति When I say हूँ। to one, come, जब मैं एक दास को कहता हूँ मेरे पास आ, he comes. तो वो आ जाता है। I don't even have to go out and call him. मुझे बाहर जाकर उसे बुलाने की जरूरत Where I नहीं am sitting, I पड़ती। say, hey, idhar आओ. वो आता है उधर भाग के. See this. He says, do this. कि वो काम कर, वो करता है. So I know what is authority. तो मैं जानता हूँ कि अधिकार का मतलब क्या And when है। Jesus heard it, और फिर यीशु ने ये बात he सुनी marveled. और यीशु बहुत ही हैरान हुए। He said, I have not found this kind of faith और यीशु ने कहा मुझे ऐसा विश्वास अब तक नहीं मिला, in the whole of Israel. पूरे इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं मिला। See, when you treat the name with authority, even heaven marvels. तो जब आप यीशु के नाम का इस्तेमाल अधिकार से करते हैं तो स्वर्ग भी हैरान होता है, खुश Amen. होता है। आमीन। Now, what did this Roman centurion say that marveled Jesus? तो इस रोमी सूबेदार ने ऐसी क्या बात कह दी जिससे यीशु हैरान हुए, आश्चर्यचकित हुए? Because he recognized the power in that name. क्योंकि उस व्यक्ति ने यीशु के नाम के अधिकार को He समझा just said, you speak. और उसने कहा कि बस प्रभु आप यहीं से बोल You दीजिए, don't do anything. आपको कुछ करने की You don't जरूरत come नहीं walking है, there. आप चलकर मेरे घर इतना मत मेहनत आइए। करने की जरूरत नहीं है. तुम अधिकार का आदमी, मैं रिकग्नाइज करता हूँ. मैं खुद अधिकार का आदमी हूँ. मुझे मालूम है अधिकार कैसा चलता है. इसके लिए मैं बोल रहा हूँ तुम उधर ही रुक के सिर्फ एक शब्द बोलो. उधर कोई जाने की जरूरत नहीं, उधर हो जाएगा. Look at this. Amen. Are you seeing this? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? Because many have not understood this. क्योंकि बहुत से लोगों को ये बात समझ में नहीं आई है। Many are living in bondage of sickness and disease. बहुत से लोग बीमारी और रोग के बंधन में रह रहे हैं। This man recognizes the master or demon, sickness, disease and everything. और इस व्यक्ति को ये समझ में आया कि यीशु सारी दुरात्माओं का बीमारी का स्वामी है, So you अधिकार में must है। know what this name will do. और इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये नाम क्या Can कर do. सकता है या क्या कर दिखा How सकता powerful है। is this ये name? नाम कितना सामर्थशाली है। And praise God, this name belongs to you. और प्रभु की स्तुति हो कि ये नाम आपको दिया गया है। Amen. Amen. It belongs to every member of the body of Christ. मसीह के शरीर के हर व्यक्ति के पास ये नाम है। Some people say, oh, healing is not there now. It was there before. और कुछ लोग कहते हैं कि अभी आरोग्य चंगाई नहीं होते हैं, पहले होते थे। If that is so, अगर ऐसा ही है then what is the use of carrying this key, this name, तो this फिर authority, इस चाबी को या इस नाम का इस्तेमाल करने का मतलब क्या है which doesn't work? जो काम ही नहीं करती हो? Who will carry any key that doesn't open any lock? कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी चाबी लेकर घूमेगा जिससे कोई भी ताला ना खुलता हो? Suppose you have gone to some outside the city और मान लीजिए आप शहर के बाहर गए and you are हैं carrying your home keys. और आप अपने घर की चाबी लेकर जा रहे What are हैं, you going to do? आप क्या करेंगे? You'll put in this brief suitcase. आप सूटकेस में वो चाबी रख Because you know, देंगे। ये तो इधर चलने वाला ही नहीं है अपना चाबी. Isn't it? सही है।
मेरा इधर का है, वो घर का चाबी, इधर चलने वाला है क्या? नहीं, तो कौन पॉकेट में लेके जाएगा? So if you say that sickness is gone, means sickness, healing is not there now, तो अगर आप कहते हैं कि अब लोग बीमारी से चंगाई then नहीं who will पाते want to हैं, carry that key? तो कौन ऐसी चाबी लेकर Which घूमना never चाहेगा works. जो कभी काम ही नहीं करती है? Amen. Amen. This is the key that always works. ये ऐसी चाबी है जो हमेशा काम कर दिखाती है. Amen. Amen. That's why he said, take this key. और इसलिए यीशु ने कहा कि ये चाबी लो. Oh God, I think so we are running short of time. I wanted to give you some revelation, okay. कुछ One minute. वचन का We'll प्रकाश just- बताना चाहता था, समय नहीं है. So how do we use this authority? तो कैसे आप इस अधिकार का We इस्तेमाल have कर to सकते say. हैं? हमें कहना है. That's what the centurion said. यही तो सुबेदार You ने just say कहा it. कि आप बस कह दीजिए. It's not just being in authority. अधिकार में रहना काफी नहीं A है. person in authority must say it. एक अधिकार वाले व्यक्ति का बोलना मायने रखता Amen. है. You have to say, आपको कहना in the है, name of Jesus, यीशु के I नाम have the में victory. मेरे पास विजय In the है. name of Jesus, यीशु के नाम में no demon will be in my house. कोई दुरात्मा मेरे घर में नहीं रह Do you सकती. say that daily? क्या आप ये रोज कहते हैं? I say that daily. मैं ये हर रोज कहता हूँ. I use the name, the key. मैं यीशु का नाम जो चाबी है बहुत उसका लोग इस्तेमाल क्या करता की है हूँ. मगर इस्तेमाल नहीं किया अभी तक. What is the use of having the key when you're not using it? तो जब आप चाबी का इस्तेमाल करते ही नहीं है तो अरे, चाबी का होना का क्या हमको मतलब फुकट है? मिला है, यूज करो ना, कितना बार मांगता उतना करो, वो खराब नहीं होएगा. You can keep on using it. आप हमेशा इस चाबी का In इस्तेमाल the name कर of सकते Jesus, हैं. यीशु के नाम I में bless my home. मैं मेरे घर को I bless my आशीर्वादित करता family. हूँ. मैं परिवार को I आशीर्वादित bless करता my हूँ. body. मैं मेरे शरीर को आशीर्वादित Amen. करता हूँ. Amen. I sanctify my home. मैं अपने घर को In शुद्ध करता Jesus' हूँ name. यीशु के नाम में. I don't permit the devil to enter. मैं शैतान को अंदर आने नहीं देता हूँ. Simple. आसान प्रार्थना. Poverty, leave in Jesus' name. गरीबी निकल यीशु के नाम में. Blessings come in Jesus' name. आशीर्वाद मेरे जीवन में आए यीशु के नाम में. You know, the church has possession of that name. और कलीसिया के पास उस नाम की विरासत I'm not है. talking about my church or that church. I'm talking about the church of the Lord Jesus Christ. मैं मेरी कलीसिया किसी और की कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की बात कर All रहा those who हूँ. are born again सभी लोग जिनका नया by the जन्म blood हुआ of है Jesus, यीशु के लहू से, they have this authority, उनके पास ये they अधिकार have है, this power. ये सामर्थ्य In उनके the पास name of है. Jesus, यीशु के नाम में God gave it to you. परमेश्वर ने ये आपको to दिया use है it. ताकि आप इस्तेमाल करें. It's time that we realize what we have. अब समय आ चुका है कि जो हमारे पास है उसका इस्तेमाल करें. Like Peter went at the temple gate, जब जैसे पतरस उस मंदिर के द्वार पर गया and there was a lame man. और वहाँ पे एक लंगड़ा He व्यक्ति said, था in the name of और Jesus. पतरस ने कहा यीशु के Get नाम up and में walk. उठ और चल फिर. The Peter didn't say in the name of the church, in the name of this man of God, in the name of that man of God. No, no, no. पतरस ने नहीं कहा कि ये कलीसिया के नाम में या इस परमेश्वर के सेवक के नाम में उठ के चलना In the name शुरू of कर. Jesus. उसने कहा यीशु के नाम में And rise and walk. उठ और चल. Amen. Amen. And he got up and walked. और वो जो लंगड़ा था वो उठकर चलने लगा. You can even use this name in your prayer. आप अपनी प्रार्थनाओं में यीशु का नाम Now, का इस्तेमाल कर सकते I have हैं. some revelation, but only one I'll show you. बहुत सारे वचन के प्रकाश थे पर एक ही बात बताऊंगा. You can use this name in your prayer. आप इस नाम का इस्तेमाल प्रार्थना में कर Jesus सकते said हैं. in John 16, यीशु ने कहा यूहन्ना 16 में in that day, उस दिन you shall ask me nothing. तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगे But whatever you ask the Father in my name, पर जो कुछ तुम पिता से मांगोगे मेरे नाम में. that's the key. यही चाबी है. Up till now, you not asked me anything. अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं Ask मांगा है. and you shall receive मांगो तो तुम्हें यकीनन मिलेगा. in my name. मेरे नाम में मांगो. Amen. आमीन. Whatever you ask the Father in my name, जो भी मेरे पिता से तुम मेरे He नाम will में give it to मांगोगे you. वो तुम्हें this देगा. is the most powerful revelation. ये बहुत ही सामर्थ्यशाली प्रकाश है. This prayer can be used even by baby Christians. और ऐसी प्रार्थनाओं का इस्तेमाल जो नए मसीह है वो भी इस्तेमाल कर Because सकते He हैं. doesn't say, if you believe यहाँ पे नहीं लिखा है अगर तुम विश्वास or करोगे if you have faith. या अगर तुम्हारे मन में He विश्वास says, है. whatever you ask, और यहाँ पे लिखा है जो कुछ तुम The मांगोगे Father. पिता से putting my name, मेरा नाम लेकर He will give it to you. वो तुम्हें देगा. See, anyone can do it. कोई भी ये कर सकता है. You know why you don't do it? Because the devil tells you, तुम्हारे पास विश्वास है क्या प्रभु सुनने के लिए?
That name is enough. ये नाम ही काफी है। Amen. Amen. Even for baby Christians. और जो नए मसीह लोग हैं उनके लिए भी ये नाम काफी है। Don't listen to the devil. शैतान की बात मत सुनिए। Use that name. उस नाम का That इस्तेमाल name कीजिए। carries power. उस नाम में सामर्थ है। And he said, if you ask in my name, my Father will give it to you. और यीशु ने कहा कि अगर तुम मेरे नाम से मांगोगे तो मेरा पिता तुम्हें दे देगा। Amen. क्यों दे रहा है? क्योंकि तुम प्रभु यीशु का नाम डाला है। Amen. Amen. अभी तुम बोलेगा मैं किया मगर नहीं मिला, क्योंकि तुमको विश्वास नहीं था। बहुत सारा हिंड्रेंसेस आता विश्वास के बीच में, क्या मालूम मिलेगा क्या नहीं, आज मैंने पाप किया क्या, आज बाइबल पढ़ा क्या, आज बहुत सारा हिंड्रेंसेस द डेविल डालता है। So that simple prayer becomes unbelief prayer. शैतान बहुत सारी अड़चनें लाता है ताकि हमारी आसान प्रार्थनाओं में भी विश्वास And न because you रहे। hear some wrong messages और क्योंकि आप गलत संदेश सुनते that हैं hinders you to receive. तो इसीलिए आपको पाने में दिक्कत होती That's why है। I've seen some new people coming. इसलिए मैंने देखा जो नए लोग आते हैं They don't even speak in tongues. वो अन्य भाषा में भी प्रार्थना नहीं करते। They just believe and they receive वो healing. सिर्फ विश्वास रखते हैं और तुरंत उन्हें आरोग्य मिल जाता है। Even I read many years back about Kenneth Hagin also. He was saying that way. और बहुत साल पहले मैंने केनेथ हेगन की ये बात सुनी थी। The new people were healed. जो नए लोग हैं वो जल्दी आरोग्य And one पाते old थे। lady Christian, और जो पुरानी मसीह स्त्री थी she came and told him, और वो आकर उसने कहने I'm लगी really hurt. कि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है How that person, new person she came, how she was healed. कि वो तो नया व्यक्ति है, आज ही आया और उसे आरोग्य मिल गया। I'm here for so many years. मैं इतने सालों से यहाँ पर आ रही हूँ, Why didn't God heal me? क्यों प्रभु ने मुझे चंगा नहीं किया है? And Kenneth Hagin had to explain to her. और फिर केनेथ हेगन को उसे समझाना She has पड़ा। already made provisions of healing for everyone. और यीशु ने सभी के लिए आरोग्य का प्रबंध कर रखा है। Amen. Amen. What is hindering you to receive? और कौन सी बात तेरे पाने में Then विश्वास में अड़चन ला while रही going, है? she grumbled and went and said, one day God will think about me and heal me. और जाते जाते वो कुड़कुड़ाते कह के गई कि हाँ एक दिन प्रभु मुझे याद करके मुझे चंगा करेगा। ये प्रभु भी मुझे याद करेगा जैसा उसको याद करके किया मुझे भी याद। See, these emotional talks don't help. ये भावुक बातों से कोई मदद नहीं मिलती है। You must know the word. वचन जानना जरूरी है। Amen. Amen. One day I will have to teach on that area. एक दिन इसके बारे में भी सिखाऊंगा। See, let me give you one shocking revelation. और एक हैरान करने वाली बात बताना चाहूंगा। You know, the Christians at Corinthian church जो कुरिन्थियों के कलीसिया के ईसाई थे were actually carnal Christians, means fleshly, worldly Christians. वो ऐसे ईसाई थे जो शारीरिक सोच रखते थे, शारीरिक बातों में ज्यादा Many would थे। never think that they could get anything from God. और बहुत से लोगों को कभी विश्वास ही नहीं था कि हमें परमेश्वर से कुछ मिल सकता And है। yet Apostle Paul is telling them और फिर भी प्रेरित पौलुस उनसे कहता है in 1 Corinthians 3:21 एक कुरिन्थियों 3:21 में and 23, और 23 में all things are कि yours सारी बातें तुम्हारी हैं and you are Christ और तुम मसीह के हो and Christ is God's. और मसीह परमेश्वर का है। See, he says all things are yours. और वो कहते हैं सारी चीजें सारी बातें तुम्हारी Not हैं। it's going to be ऐसे नहीं कि तुम्हारी होने after वाली you है। become good, अच्छे बनने के बाद, after you become holy, पवित्र बनने के after you बाद, fast and pray, उपवास प्रार्थना करने के बाद all things are yours. सारी बातें तुम्हारी हैं। He is telling the carnal Christians वो at ऐसे Corinth. ईसाई को ऐसे मसीह को कह रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया के जो ज्यादा आत्मिक नहीं थे, शरीर में जीवन बिता रहे थे। Amen. आमीन। I am not giving license to sin मैं पाप करने के लिए आपको लाइसेंस नहीं दे रहा because हूँ, sin anyways opens the door for the devil. क्योंकि पाप हमेशा शैतान के लिए दरवाजा खोलता है। It is not God who judges you. परमेश्वर आपका न्याय नहीं करता, It is the devil that brings harm. पर जब भी आप पाप करते हैं तो शैतान इसका फायदा उठाकर And आपको we नुकसान think it is पहुंचाता God's है। punishment. और हमें लगता है कि पाप की वजह से प्रभु ने Because मुझे that's सजा what the दी है। many preachers say. बहुत से प्रचारक लोग यही ये सिखाते लॉर्ड का हैं। पनिशमेंट है। लॉर्ड का पनिशमेंट नहीं है, ये डेविल अटैक कर रहा है पाप के कारण। उसके वजह से तुम पश्चाताप करना चाहिए। चेंज योर माइंड, चेंज योर वेज अपने मन को बदलिए, अपने चाल Push out चलन को बदलिए, darkness अंधकार को दूर and कीजिए receive the blessing. और आशीर्वाद को पाइए। Amen. Amen। Let's all stand up. आइए हम सब खड़े हो जाएं।